कर्नाटक में मतदान हो चुका है। उस हिसाब से बीजेपी लगता है ये चुनाव हार गई है और काफ़ी लोगों के सर्वे भी आए हैं। तो वहीं आपको बतला रहे हैं कि न्यूज़ रिपब्लिक चैनल के जो वो है सर्वे, वो है 85 से 100 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं और 90 से 105 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं। जनता दल को वो रिपब्लिक चैनल दे रहा है 24 से 32 तक और अदर को 2 से 6 तक दे रहा है। वहीं सुवर्णा न्यूज़ जो है वो 94 से 117 बीजेपी को दे रही है और 91 से 106 कांग्रेस को, 14 से 24 जनता दल को और 2 सीटें वो अदर को दे रही है। जी न्यूज़ का जो सर्वे है वो उसके हिसाब से 79 to 94 सीटें वो बीजेपी को दे रही है, 103 सीटें जो है वो कांग्रेस को दे रही है। वहीं टीवी 9 का जो है वो 88 से 98 तक बीजेपी को और 99 से 109 तक कांग्रेस को और 21 से 26 तक जनता दल को और अदर को वो 4 सीट दे रहे हैं टीवी 9। वहीं पे जो न्यूज़ नेशन का सर्वे है वो 114 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, 86 सीटें वो दे रहे हैं कांग्रेस को और 21 सीटें दे रहे हैं जनता दल को और अदर को वो 3 सीटें दे रहे हैं। एबीपी का जो सर्वे है वो 83 से 95 सीटें वो बीजेपी को दे रहे हैं, 100 से 112 सीटें वो उनको दे रहे हैं कांग्रेस को और 2 से 29 सीटें जनता दल को, अदर को 2 से 6 सीटें दे रहे हैं। कि बीजेपी ने बहुत अच्छा फाइट किया। बीजेपी के साथ 5 ऐसी वजह थी जिससे बीजेपी के ग्राफ मजबूत होने की ज़्यादा संभावना इसलिए नहीं लग रही है कि मेन बात आई येदियुरप्पा को हटाना। अगर बीजेपी येदियुरप्पा को ना हटाती, येदियुरप्पा के नेतृत्व में अगर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता तो बीजेपी निश्चित तौर पे पूर्ण बहुमत जीत के आती। दूसरी आपको बता दें कि उन्होंने जिस व्यक्ति को बनाया था बम्बई वहाँ के सबसे बड़े नेता नहीं थे। हकीकत है बम्बई से सिद्धरमैया का ज़्यादा वैल्यू थी और बम्बई से जो येदियुरप्पा हैं बहुत बड़े नेता थे और वो वहाँ के जो देवेगौड़ा हैं वो भी बम्बई से बहुत बड़ा स्थान रखते थे। बम्बई के पिताजी का स्थान था मगर इन बम्बई साहब का उतने बड़ी प्रतिष्ठा नहीं थी। दूसरी बम्बई जैसे देशराज और देवराज अर्श थे उस स्तर के भी नेता नहीं थे। बम्बई रामकृष्ण हेगड़े के बराबर भी स्टैंड नहीं करते थे और न सिद्धरमैया जी के बराबर, ना ही जो बड़े व्यक्तित्व के नेता हैं कर्नाटक में। बम्बई वहाँ के प्रमुख 10 नेताओं में थे मगर शीर्ष 3 नेताओं में मौजूदा जीवित में नहीं थे। जैसे हेगड़े, वो उनका क्या नाम, वो खड़गे जी और ये सिद्धरमैया जी। इसके अलावा जो मेन बात रही वो ये रही जगदीप शेट्टर का एकदम से जाना, ये बहुत बड़ा इनका रहा। उसमें बम्बई स्वयं दोषी रहे कि सिद्धरमैया जी के जाने से लिंगायत समाज का भी काफ़ी वो हुआ और जगदीश शेट्टार को इन्हें टिकट न देना, बाद में उन्होंने टिकट से लड़ने से मना कर दिया। हकीकत है भाजपा वालों ने जगदीश शेट्टार को, खास तौर से बम्बई, ये हार भाजपा की नहीं हुई है, ये हार बम्बई की हार हुई है। अगर बम्बई का अध्यक्ष पद का या अपने मुख्यमंत्री पद का दावा न करते तो बीजेपी निश्चित तौर पे पूर्ण बहुमत पे आती। काफ़ी जगह ऐसा गया। दूसरा क्या है, बम्बई का आरएसएस है, बीजेपी नहीं, चूँकि वहाँ आरएसएस मजबूत है, विश्व हिंदू परिषद मजबूत है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बहुत मजबूत संगठन, वहाँ पे बीजेपी का कार्यकर्ता है बहुत ज़्यादा। ये बम्बई चूँकि आयतित किए गए थे, जनता दल के आए थे और इनको बना देने से क्या हुआ, उन कार्यकर्ताओं से सामंजस्य नहीं आ पाया, ना ये उन कार्यकर्ताओं को जानते थे, ये सामंजस्य ना आ पाने। दूसरा बम्बई उतने मिलनसार नहीं थे जितने उनके पिताजी थे। ये एक थोपे हुए प्रायोजित थे। बीजेपी की हार की वजह रही कि इन्होंने उनको हटाने पे, येदियुरप्पा के हटाने के बाद ये एक प्रकार से स्काई लैब की तरीके येदियुरप्पा के प्रपोजल की वजह से ये आ गए। ये एक स्काई लैब की तरीके और एकदम से प्रकट हुए लोगों में जो ऊपर से थोपे हुए
लोगों पे। इसी कारण आम कार्यकर्ता, आम पब्लिक ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरा, भ्रष्टाचार का भी आरोप रहा। हकीकत में इतना भ्रष्टाचार हुआ नहीं, 40% जो कमीशन है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होता है, परंतु उन्होंने जो विज्ञापन दिया, ये जो भ्रष्टाचार वाले मुद्दे को ये काउंटर नहीं कर पाए बीजेपी। अच्छा, मुंबई नहीं कर पाए क्योंकि मुंबई का उतना मादा नहीं था। तीसरा ये है कि अगर ये भी ये करते कि उसके पहले भी वहाँ बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, ये नहीं कर पाए। दूसरी बात ये है कि भाजपा की केंद्र की जो नीतियाँ थी, बीजेपी ने जो अच्छे कार्य किए, उसको मुंबई आम गांव तक, आम लोगों तक उस मैसेज को नहीं पहुंचा पाए। और एंड टाइम पे क्या हुआ कि सिलेंडर का मुद्दा रख दिया गया। हर जगह मतदान लास्ट में सिलेंडर मुद्दे पे हो गया। और उन्होंने क्या किया, कांग्रेस ने परसों एकदम से कल एक विज्ञापन दिया। अगर विज्ञापन का विरोध करते, आज अगर ये विज्ञापन दे देते तो स्थिति दूसरी होती। इन्होंने भ्रष्टाचार का उतना विरोध नहीं किया। यही वजह थी कि बीजेपी का ग्राफ पिछड़ने का वो है कि बीजेपी दूसरा इंटरिम कमेंसी चल रही थी, वो भी एक वजह रही कि विरोध भावना की वजह से मुंबई के खिलाफ थी, मौजूदा सरकार के उतने खिलाफ नहीं थी। ये भी एक वजह है कि भाजपा वहाँ पे पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको बताना है कि इन्होंने जैसे मुस्लिम का वोट काटा 4%, तो मुंबई उसको बोकलिंगा और लिंगायत को दिया, तो क्या रहा वहाँ पे एक नई बात ये रही कि लिंगायत का वोट कम नहीं हुआ, जबकि उम्मीद थी कि लिंगायत का वोट 90-95% जाना चाहिए, मगर जो 64% पहले था वही लगभग नियर अबाउट वही वोट गया है, 64% के लगभग। इसके अलावा जो बोगलिंगा वोट था वो बीजेपी को कम गया। बीजेपी के साथ एक बहुत बड़ी प्लस की पॉइंट रही, जो अगर बीजेपी मान लीजिए इन केस हारती है तो भी बीजेपी वहाँ जिंदा रहेगी, आधार रहेगी। हकीकत बीजेपी से सबल वोट व बीजेपी से जो जनरल वोट था वो बीजेपी से हटा, मगर जो आरक्षण था ये जो हटाया उससे इनके साथ लिंगायत वैसे जुड़ा रहा और उनको बोकलिंगा का भी वोट मिला। अगर उधर मुस्लिम वोट इनको देता नहीं तो वो वोट उधर चला गया। इसके अलावा जो मेन बात हुई है वो ये हुई है कि शेड्यूल ट्राइब में जो आंकड़े हैं वो ज़बरदस्त आए। शेड्यूल ट्राइब में बीजेपी को बहुत अच्छा वोट मिला, लगभग 37% वोट मिला, जो भाजपा की मजबूती का आधार होगा। और शेड्यूल ट्राइब बीजेपी की ओर काफ़ी मूव हो गया है। कांग्रेस को अंदाज़ा है कि वहाँ पे शेड्यूल टाइप का लगभग 42% वोट मिला। ये वोट अगर 37 से पा गए तो आगे और पाएंगे। ये वोट अगर इनका बेस रहा और बीजेपी का अगर वोट आगे चल के आदिवासियों का बढ़ा, 50 तक बढ़ा, तो बीजेपी को कर्नाटक से कोई भी हिला नहीं पाएगा, जो वोट इनको मिलता नहीं था। अब आइए दलित वोट का क्या हुआ। दलित वोट भी बीजेपी के साथ रहा, लगभग 37% रहा, परंतु दलित वोट 44% कांग्रेस के साथ चला गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि खड़गे दलित थे, तो कांग्रेस को दलित वोट ज़्यादा गया, मगर बीजेपी का माइनस कम हुआ। बीजेपी का दलित वोट का माइनस हुआ 2-3-4%, मगर जनता दल का वोट दलित जो है लगभग 15% डाउन उधर चला गया। तो ये भी एक जनता दल की लॉस की वजह रही। मगर बीजेपी ने एसटी में अच्छी पोजीशन रही और शेड्यूल कास्ट, वहीं ओबीसी वोट में था। ओबीसी वोट में बीजेपी की स्थिति बहुत स्ट्रांग रही, जो आगे चल के बीजेपी की लीड साबित होगी। ओबीसी, दलित और आदिवासी बीजेपी के साथ सवर्ण वोट रहता है। अगर बैकवर्ड और दलित और आदिवासी वोट हो गया तो इससे मतलब यह है कि बीजेपी वहाँ पे पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, मजबूत रहेगी। ओबीसी वोट का जो आंकड़ा है वो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बीजेपी को लगभग 39% से 45% मिला है। वहीं पे कांग्रेस को जो वोट मिला है वो लगभग 31% मिला है। मतलब कांग्रेस ओबीसी वोट में वो एक नई चीज़ पूरे हिंदुस्तान में आ रही है कि ओबीसी वोट में बीजेपी का कब्जा ज़्यादा हो रहा है। अगर ये पोजीशन रही तो हिंदुस्तान से बीजेपी को कोई हटा नहीं पाएगा। उसकी वजह है कि पूरे हिंदुस्तान में ओबीसी वोट जो है वो सबसे ज़्यादा, वो 50 के लगभग है। और पूरे यूपी में अगर यही पोजीशन रही ओबीसी वोट की, हर जगह बीजेपी ने ओबीसी वोट के कई कास्ट में आप समझ लीजिए कब्जा कर लिया है। ये पोजीशन कर्नाटक में रही। सवर्णों का वोट थोड़ा कम हुआ है, वो उनकी ओर गया। दलित का वोट उधर ज़्यादा चला गया कांग्रेस को। इसके अलावा एक चीज़ और रही, मुस्लिम जो वोट है
वो बहुत बड़े परसेंटेज में लगभग 80% के लगभग कांग्रेस को गया और वो बीजेपी को मिलता नहीं था। मगर 2% वोट इस बार सबसे बड़ी बात है वो इनको गया। जितने शिया हजरात था वो टोटल वोट बीजेपी को गया है। वहीं बीजेपी के साथ कई चीज़ें अपने आप में एक हो रही, जैसे बोकलिंगा है तो बोकलिंगा का वोट जो है वो कांग्रेस को काफ़ी अच्छा गया है, इनको हालांकि उतना अच्छा नहीं जा पाया। अब आप आइए कि हर क्षेत्र में क्या पोजीशन। वहाँ पे मध्य कर्नाटक की बात है तो मध्य कर्नाटक में जो स्थित 23 सीटें हैं, 23 में से लगभग 10-11 सीटें उसमें बीजेपी जीतेगी, लगभग 12 सीटें का जनता दल के जीतने की संभावना, 1 सीट उनकी। मगर जो ओल्ड मैसूर इलाका है वहाँ पे जो स्थित आई है उसमें बीजेपी और उनका कांग्रेस और जनता दल वहाँ बहुत अच्छा लड़ी है, बहुत अच्छा लगे उन 55 सीटों में। वहाँ कांग्रेस बीजेपी से थोड़ा सा आगे, मगर जनता दल आगे लड़ने की वजह से स्थितियाँ काफ़ी वैसी हो गई हैं। जो स्थितियाँ आ रही हैं उससे साफ हो रहा है कि लगता है कि जो इनके बम्बई के खिलाफ माहौल था और उस वजह से और येदियुरप्पा का ना उतना सक्रिय होना, शेट्टार का हटना, तमाम ऐसे कारण हैं। एक चीज़ वहाँ पे और आई है वो ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष जो थे उन्होंने क्या किया कि शिव कुमार जी जो थे उनका आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा स्थान था। बिदरी ईगल गोल्ड रिजॉर्ट उनका था और तमाम जगह उनके वो थे। उन्होंने अपना, कांग्रेस ने कहा इस बार पूरा तन मन धन से लड़ी चुनाव। और राहुल गांधी ने आज कहा भी है कि बब्बर सेनों ने मतदान किया, ये राहुल गांधी ने कमेंट्स भी दिया। मुंबई के जो जनता दल था और एक संभावना और लग रही है कि ऐसा भी संभावना है कि शायद जो मौजूदा कांग्रेस से लड़ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री की बात हुई और अगर उनको बनाया गया डीके शिव कुमार को, तो हो सकता है सिद्धरमैया लॉबी वो हो जाए। संभावना ये भी है कि जो इनका विपक्ष था इससे सेंट्रल में कोई मिनिस्टर बन जाए, या डीके शिव कुमार या सिद्धरमैया लॉबी के उसका, तो ये सरकार बनाते बनाते रह भी सकते हैं या 6 महीने तक ये सरकार शायद कांग्रेस चला पाए, उसके बाद सरकार हो सकता पलट सकती है। डीके शिव कुमार का सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा लगने से ये अगर जीत हुई तो इसमें सबसे बड़ा हाथ डीके शिव कुमार का होगा और सिद्धरमैया का मेहनत और खड़गे का दलित होना इसके फ़ायदेमंद में बया। दूसरा का बीजेपी ने 5 वो निकाले थे, जिसमें 5 उसमें वो रखे थे कि 5 जो मेन क्षेत्र है उनकी वजह से बीजेपी जीती। 5 उन्होंने प्रोजेक्ट रखे थे जिसमें 5 वो थे, जैसे बीदर, बेलगाम, ये 5 स्थानों पे उन्होंने इकोनॉमिक जोन का उतना ये मुंबई प्रचारित नहीं कर पाए। मोदी ने आकर के हालांकि काफ़ी कुछ सेक्टर बदला, काफ़ी कुछ वो किया, परंतु जो स्थितियां जो शाम तक आई हैं उससे साफ लग रहा है, जो हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं, लगता बीजेपी वहाँ पर इलेक्शन को लूज़ कर गई है। और बीजेपी का दूसरी आपको बताना है कि वहाँ पे हमारे जो सब वो थे रिपोर्टर, उन्होंने अभी तक की जो खबर दी है तो उन्होंने बताया कि 224 सीटों में चूँकि 3 लेयर की सिक्योरिटी व्यवस्था थी, 2 लाख लगभग सिक्योरिटी के लोग लगे थे, 58,282 पोलिंग स्टेशन थे, 11,617 उसमें स्टेशन बने थे संवेदनशील, 2936 सेक्शन थे, 11,617 स्टेशन थे संवेदनशील, 2936 सेक्टर थे और प्रत्येक में डे में एक उसमें लोकल उस पर डिप्टी एसपी लगे थे, 650 कंपनियां थीं। और मेन चीज़ ये रही कि मुंबई का जनता दल का होना, दूसरा राहुल प्रियंका का लगातार वो करना। एक चीज़ और है कि वहाँ पर हमेशा सत्ता बदलती रही है। 2099 में सिंगल गवर्नमेंट आई, 2004 में हंग गवर्नमेंट आई, फिर 2008 में हंग गवर्नमेंट आई, 2013 में सिंगल गवर्नमेंट आई, 2018 में हंग गवर्नमेंट आई और उसके बाद सिंगल गवर्नमेंट हो गई बीजेपी की। तो 2023 में
भी यही पोजीशन होगी। मगर जो संभावना है हमारे यहाँ के चैनल के जब वो सब कैमरामैन गए उन्होंने सब और रिपोर्टरों ने जो लास्ट तक की खबर दी, उससे लगता है कि बीजेपी स्थानीय कारणों की वजह से, बम्बई का अच्छा चेहरा ना होने की वजह से, उतना दमदार बम्बई की वो ना होने का, बीजेपी के खिलाफ मुख्यमंत्री के खिलाफ इंकम्बेंसी के वो होना और अनंत कुमार का ना होना, येदियुरप्पा का चीफ मिनिस्टर ना होना, यही एक वजह रही। अगर येदियुरप्पा के नेतृत्व में लड़ा जाता तो बीजेपी पूर्ण बहुमत की होती, मगर अभी तक के जो परिणाम है उसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस का पल्ला भारी हो चुका है। मैं अजय पत्रकार।